हाँ दोस्तों नमस्कार, मैं सुरेश सर जीवन इंस्टीट्यूट से। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। तो दोस्तों ये हमारा 10वां प्रैक्टिस सेट है जो वीडियो हम बना रहे हैं। वैसे हमारे लाइव में जो लाइव क्लास हमारी चलती है उसमें हमने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट कराए हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि मॉरिशस की राजधानी कहाँ है। तो हमने 4 ऑप्शन ले दिया: पोर्ट लुइस, अलास्का, काहिरा, मारियान। तो दोस्तों हमारा जो आंसर जाएगा वो आंसर होगा पोर्ट लुइस। तो मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। अगर पूछा जाए अलास्का की राजधानी कहाँ है, तो अलास्का की राजधानी की अगर हम बात करते हैं तो जेनेऊ है। अलास्का की जेनेऊ है। काहिरा की अगर हम बात करते हैं तो काहिरा की राजधानी है। काहिरा जो है ये मिस्र की राजधानी है। काहिरा मिस्र की राजधानी है दोस्तों। तो हमारा जो आंसर जा रहा है पोर्ट लुइस जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं, अमेजन नदी। तो दोस्तों अमेजन नदी कहाँ है? कहा था दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण कोरिया, चाइना या भारत। तो दोस्तों अमेजन नदी ये हमारी कहाँ पड़ती है? तो अमेजन नदी आपका दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा माना जाता है भाई। तो दक्षिणी अफ्रीका में अमेजन नदी पड़ती है। सॉरी, दक्षिणी अमेरिका होगा भाई, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। दक्षिणी अमेरिका है, अफ्रीका गलत लिखा है। दक्षिणी अमेरिका में है अमेजन नदी। ठीक, अगले क्वेश्चन में हम आ जाते हैं भाई। दूसरा हमारा पॉइंट दिया है एन.आर. माधवन मेनन किस समिति से संबंधित है। तो एन.आर. माधवन मेनन ये किस समिति से संबंधित है? तो कहता है चिकित्सा से, हाँ कहता है चिकित्सा सुधार से, संसदीय समिति से, आपराधिक न्याय प्रणाली से, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ हमारा जो आंसर जाएगा ये भारतीय सांख्यिकी संस्थान के ये अध्यक्ष हैं। तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान के अध्यक्ष हैं ये। और 2022 व 2023 में ये अध्यक्ष बनाए गए थे। किसके अध्यक्ष बनाए गए थे भाई? भारतीय संस्कृति सांख्यिकी, भारतीय सांख्यिकी के ये अध्यक्ष बनाए गए थे एन.आर. मेनन। तो हमारा आंसर जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इनमें से किसी समिति के सदस्य नहीं थे। ये किसके थे दोस्तों? तो भारतीय सांख्यिकी समिति के थे। चलिए अगले पॉइंट में हम आ जाते हैं, किस देश के वैज्ञानिक ने क्लोन पद्धति। तो दोस्तों कहा किस देश के वैज्ञानिक ने क्लोन पद्धति से सर्वप्रथम एक वयस्क जानवर को पैदा करने में सफलता पाई है। कहा था जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका या जापान। तो दोस्तों यहाँ हमारा जो आंसर जाएगा ये आंसर जाएगा ये ब्रिटेन होना चाहिए। ब्रिटेन ने किया था, तो ब्रिटेन हमारा आंसर होगा। आइए अगले पॉइंट में आते हैं। प्रथम उपदेश देते समय बुद्ध मूर्ति के हाथों द्वारा सांकेतिक मुद्रा क्या कहलाती है? तो प्रथम उपदेश देते समय बुद्ध मूर्ति, तो महात्मा बुद्ध ने दोस्तों प्रथम उपदेश कहाँ दिया था भाई? तो अगर हम महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश की बात करते हैं तो इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था कहाँ दिया था भाई? इन्होंने पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। तो इनका पहला उपदेश था सारनाथ। तो सारनाथ में दिया था बच्चों
सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था और इनके प्रथम उपदेश को नाम क्या दिया गया? धर्म चक्र प्रवर्तन। तो धर्म चक्र प्रवर्तन इनके प्रथम उपदेश को नाम दिया गया। दोस्तों अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं भाई। अगला प्रश्न हमारा देता है साइबर स्पेस शब्द। तो साइबर स्पेस शब्द किससे संबंधित है दोस्तों? तो हमने 4 ऑप्शन लिया। एस्ट्रोफिजिक्स से, हाँ कहता है, हाँ एस्ट्रोफिजिक्स से, कंप्यूटर से, अर्थशास्त्र से या समाजशास्त्र से। तो ये जो साइबर स्पेस है दोस्तों ये किससे संबंधित है? कंप्यूटर स्पेस से है। ठीक। अगला पॉइंट हमारा आता है डीएनए फिंगरप्रिंट्स के आविष्कारक प्रोफेसर एलिक। तो प्रोफेसर एलिक ये कहाँ के रहने वाले हैं भाई? तो प्रोफेसर एलिक जाफरी ये निवासी कहाँ के हैं? ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ या फ्रांस। दोस्तों ये किसके निवासी हैं? तो ये जाएगा आपका 1985 में इन्होंने इसकी खोज की थी भाई। 1985 में इन्होंने खोजा था और एक निवासी कहाँ के हैं? तो ग्रेट ब्रिटेन। तो आंसर हमारा दोस्तों ग्रेट ब्रिटेन जाएगा। आइए भाई अगला प्रश्न हम उठाते हैं। संस्कृत नाटक विदूषक सर्वदा, ये जो विदूषक सर्वदा है दोस्तों ये किससे संबंधित है? आज के राइटर्स कौन थे? तो किससे संबंधित है? कहता है शूद्र से, क्षत्रिय से, वैश्य से या ब्राह्मण से। तो ये जो विदूषक सर्वदा शब्द लाया गया है ये किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये आपका जाएगा ब्राह्मण से। तो ब्राह्मण से संबंधित है। ठीक। अगले पॉइंट में हम आ जाते हैं अस्थाई बंदोबस्त। तो दोस्तों अस्थाई बंदोबस्त का मतलब होता है जमींदारी। तो अस्थाई बंदोबस्त ये हमारी जमींदारी हो गई। किसके समय में लाया गया था और अस्थाई बंदोबस्त लाया कब गया दोस्तों? तो अस्थाई बंदोबस्त लाया गया था 1793 में लाया गया अस्थाई बंदोबस्त। तो किसके समय में लाया गया दोस्तों? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में लाया गया, क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो कार्यकाल है ये है 1700, लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल है 1786 से 1793। तो 1793 इनका कार्यकाल है दोस्तों। तो इन्हीं के समय में ये आपका लाया गया था अस्थाई बंदोबस्त। तो अस्थाई बंदोबस्त का मतलब होता है बंगाल के जमींदारों के बीच असूलने से संबंधित अस्थाई बंदोबस्त था दोस्तों। तो ये जाएगा अस्थाई बंदोबस्त। अगले पॉइंट में हम आ जाते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रयोग नहीं की जाती है? तो कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रयोग नहीं की जाती है भाई? तो हम आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त कुल 6 भाषा है। तो 6 भाषा कौन सी भाई? तो 6 भाषा आपका आ जाता है, देखिए अरबी आ गया, अरबी हो गया भाई। फिर सेकंड पे हम आ जाते हैं अंग्रेजी, अंग्रेजी हो गया दोस्तों, अंग्रेजी भाषा हो गया। थर्ड पे हमारा आ जाता है फ्रेंच, तो फ्रेंच हो गया। फोर्थ पे हमारा आ जाता है स्पेनिश, ठीक है, स्पेनिश आ गया दोस्तों, स्पेनिश हो गया। और पाँचवें पे हमारा आ जाता है चीनी भाषा, तो चीनी भाषा हो गया। और छठे पे हमारा आ जाता है रूसी भाषा। तो यहाँ जो जापानी भाषा दिया है तो दोस्तों जापानी भाषा नहीं है, ये हमारी संयुक्त राष्ट्र संघ के मान्यता प्राप्त कुल भाषा है। अगर हम बात करते हैं कि कार्यकारी भाषा क्या है, तो कार्यकारी भाषा हमारा जाएगा अंग्रेजी और फ्रेंच होगा दोस्तों। तो आइए अगले पॉइंट में हम आते हैं भाई। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापना चार्टर पर कितने देशों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किया था?
तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर कहता है कितने देशों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किया था, या इसका जो चार्टर है ये कब और किस सम्मेलन में तैयार किया गया। तो देखिए कहता है 10 जनवरी 1945। तो दोस्तों 10 जनवरी 1945 को सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में तैयार किया गया, और भारत सहित कुल कितने देशों ने, तो 50 देशों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किया था। तो यहाँ हमारा दोस्तों आंसर क्या जा रहा है 50, तो 50 देशों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए थे। ठीक, अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं भाई, खार्तूम किस देश की राजधानी है। तो दोस्तों खार्तूम किस देश की राजधानी है भाई, तो कहता है सूडान की राजधानी है, इंडोनेशिया की राजधानी है, पनामा की राजधानी है, कुवैत की राजधानी है। दोस्तों इसका आंसर जाएगा सूडान, तो सूडान की राजधानी है। अगर हम इंडोनेशिया की राजधानी की बात करते हैं दोस्तों, तो इसकी राजधानी है जाकार्ता इसकी राजधानी। पनामा की अगर हम बात करते हैं तो इसकी राजधानी पनामा है, पनापा। ठीक, कुवैत की अगर हम बात करते हैं भाई तो इसकी राजधानी। चलिए अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं, थाईलैंड किस देश का परिवर्तित नाम है, यानी थाईलैंड का किसका नाम है भाई, तो थाईलैंड का था पार्शिया है, श्याम है, मलाया है, थिम्पू। तो यहाँ हमारा आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा, श्याम है। तो इसका आंसर श्याम की तरफ जा रहा है। ठीक, अगले पॉइंट में हम आते हैं भाई, लखनऊ पैक्ट। दोस्तों लखनऊ पैक्ट ये कब हुआ था, तो लखनऊ पैक्ट कब हुआ था दोस्तों, हम आपको बता दें कि 1916। तो लखनऊ पैक्ट था क्या, तो लखनऊ कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था 1907 में, जो गरम दल नरम दल सूरत में विभाजन हुआ था, इसका भी समझौता हुआ, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग का भी समझौता हुआ, और समझौता कराने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट को जाता है। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। तो यहाँ हमारा दोस्तों आंसर जा रहा 1916। इसके बाद हम आते हैं संगीत नाटक अकादमी। तो अगर हम बात करते हैं संगीत नाटक अकादमी की स्थापना तो 1953 में हुई। अगर हम ललित कला की बात करते हैं, ललित कला, तो दोस्तों अगर हम ललित कला की बात करते हैं तो 1954 में स्थापित हुआ था। और कहाँ स्थापित हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था। क्लियर। आइए भाई अगले प्रश्न में हम आते हैं, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित प्रत्याशियों की नियुक्ति अधिकारी कौन है। संघ लोक सेवा आयोग, गृह मंत्रालय, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति। क्या हमारा क्या आंसर जाएगा भाई, तो दोस्तों हमारा आंसर जाएगा राष्ट्रपति। अगर हम हाँ भाई राष्ट्रपति जाएगा दोस्तों, यहाँ आंसर हमारा राष्ट्रपति जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति जाएगा। अगर हम बात कर लेते हैं तो इनके अनुच्छेद की, तो किस अनुच्छेद में है दोस्तों, तो अनुच्छेद जाएगा 316। तो 316 में है सदस्यों की, अधिकारियों की नियुक्ति का चयन जो राष्ट्रपति करता है, अनुच्छेद 316 में वर्णित है। अगले प्रश्न में हम आते हैं भाई, संगीतज्ञ मुरली कृष्णन। तो संगीतज्ञ मुरली कृष्णन किससे संबंधित है दोस्तों,
कहता है कि शास्त्रीय संगीत क्षेत्र थे, मृदंगम क्षेत्र थे, पियानो क्षेत्र थे या वायलिन क्षेत्र से। तो ये जो है बाल मुरली कृष्णन एक्चुअली ये मालूम है कर्नाटक संगीत से है। तो कर्नाटक संगीत से है भाई, ठीक है। तो यहाँ आंसर हमारा जाएगा कि कोई नहीं दिया नहीं है, लेकिन ये शास्त्रीय संगीत आंसर होगा। तो शास्त्रीय संगीत में कहाँ के हैं दोस्तों? कर्नाटक के हैं। तो कर्नाटक संगीत से संबंधित है, संगीत से संबंधित है, ठीक है भाई। तो आंसर हमारा पहला जा रहा है दोस्तों। इसके बाद हम आ जाते हैं यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है। अगर हम यूनिसेफ की बात करते हैं कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है या इसकी तो इसकी स्थापना कब हुई है दोस्तों? इसकी स्थापना 1945 में हुई है यूनिसेफ। और मुख्यालय की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो मुख्यालय हमारा जाएगा पेरिस। इसका मुख्यालय जो है दोस्तों पेरिस जाएगा, पेरिस होगा, ठीक है भाई। इसका मुख्यालय पेरिस है, इसलिए यहाँ आंसर क्या जाएगा? इनमें से कोई नहीं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट आता है भारत में यूरेनियम का विशालतम जमाव कहाँ पाया जाता है? तो भारत में यूरेनियम का विशालतम जमाव कहाँ पाया जाता है? तो कहता है बिहार में, केरल में या राजस्थान या उत्तर प्रदेश। तो ऐसे अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ हमारा जाएगा झारखंड। तो झारखंड आंसर होना चाहिए, झारखंड, ठीक है। तो झारखंड होना चाहिए, ठीक। हाँ, तो झारखंड होना चाहिए भाई। यूरेनियम में हाँ थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है भाई। यूरेनियम में राजस्थान नहीं, झारखंड नहीं, राजस्थान होना चाहिए भाई। एक सेकंड। भारत में यूरेनियम का विशालतम भंडार, ये बिल्कुल सही है, झारखंड होगा भाई, सॉरी झारखंड जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न आता है भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य। तो दोस्तों भारत के सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? क्या था? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम या गोवा। अगर हम जनसंख्या की बात करते हैं यूपी नंबर 1 पे है, और अगर हम बात करते हैं कम में तो सिक्किम है, और क्षेत्रफल में पहला हमारा आता है राजस्थान और लास्ट में आता है गोवा। क्या हमारा दोस्तों आंसर क्या जाएगा? सिक्किम जाएगा, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। हमारा कोटेशन आया है हमेशा याद रखना बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हमारा दोस्तों आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।